मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहती थी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मैं एक दिन जिम में जॉब करती थी। वहीं मेरी मुलाकात शालू से हुई थी और देखते ही देखते हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे। आज मैं आपको अपनी दोस्त की कहानी बताने जा रही हूँ। मैं हर रोज़ की तरह जिम गई थी। तभी शालू ने मेरे से बोला, मीनाक्षी, राज को फ़ोन करके बता दो कि जिम का केबल टूट गया है और कोने वाली ट्रेडमिल की मोटर जल गई है, और राज आए तो क्रॉस ट्रेनर के नट बोल्ट कसने को भी बोल देना। बहुत आवाज़ कर रहा है। अच्छा, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ, कहकर मैं राज को फ़ोन लगाने लगी। राज जिम का रेगुलर सर्विसमैन है। जब भी जिम के उपकरणों में कोई खराबी होती, वही आकर ठीक करता है। तभी जिम का मालिक राहुल आ गया। राहुल को देखकर शालू के चेहरे पे चमक आ गई। वह राहुल के केबिन में जाकर उससे बातें करने लगी। राहुल के शहर में 4 जिम थे। शालू फिजियोथेरेपिस्ट थी और ट्रेनर भी। वह राहुल को उस दिन के काम का ब्यौरा देने लगी और नए एडमिशन के बारे में बताने लगी। राहुल प्रसन्न हो गया क्योंकि शालू ने पिछले हफ्ते में 8 नए एडमिशन करवाए थे। राहुल ने उसके काम की तारीफ़ की तो शालू खुश हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद राहुल शालू को साथ लेकर अपने दूसरे जिम की ओर चला गया। दूसरे जिम में सब जगह चक्कर लगाने के बाद राहुल और शालू केबिन में जाकर बैठ गए। राहुल घर से नाश्ता लेकर आया था। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। 1 घंटा बाद राहुल तीसरे जिम में चला गया। शालू वहीं रह गई और लोगों को एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग देने लगी। जिम बंद होने के बाद शालू घर चली गई। वह एक छोटे से बेडरूम वाले फ्लैट में किराए पर रहती थी। शालू कपड़े बदल कर सो गई क्योंकि जिम जाने के लिए वह सुबह 4:30 बजे उठती थी। शाम को वो फिर जिम में चली जाती थी। शालू सागर की रहने वाली है। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक हैं। शालू 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। उससे बड़ी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। चारों बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च उसके पिता जैसे तैसे चला रहे थे। वे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते। दरअसल 2 बड़ी बहनों का विवाह करने में वे गले तक कर्ज में डूब गए थे। शालू फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई करने भोपाल आ गई। उसके पिता उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे, लेकिन महत्वाकांक्षी शालू ने उस तंग हाली से बाहर निकलने के लिए कमर कस ली। थोड़े पैसे लेकर वह भोपाल आ गई। यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली और वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई भी करती रही। पढ़ाई पूरी होने के बाद शालू ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। उसी दौरान अपनी एक सहेली के साथ वह राहुल के जिम आई। जिम के एक ट्रेनर से ही शालू को पता चला था कि राहुल को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। शालू राहुल से मिली। खूबसूरत स्मार्ट शालू के बात करने के अंदाज से राहुल काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने शालू को अपने जिम में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त कर लिया। अपने काम की ईमानदारी से शालू ने बहुत जल्द ही राहुल की नज़रों में अपनी जगह बना ली। साल भर में ही वह राहुल के चारों जिम के कई महत्वपूर्ण काम संभालने लगी। उसने अपने लिए एक स्कूटी खरीद ली और हॉस्टल छोड़कर यह फ्लैट किराए पे ले लिया। राहुल अपने बहुत कुछ काम शालू को सौंप कर निश्चिंत था। तेज़ दिमाग वाली शालू ने बहुत जल्द मशीनों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में भी सीख गई। जिम पर ही नहीं, उसने राहुल के दिल पर भी कब्जा कर लिया। पहले साथ में गाड़ी में घूमना, बाहर खाना खाना, फिर एक के बाद एक सेमाएं टूटती गई। और जिस दिन शालू ने हॉस्टल छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट किया, उस दिन के बाद से तो दोनों के बीच की सारी दूरियां ही समाप्त हो गईं। यह फ्लैट भी बहुत कम किराए पर राहुल ने ही उसे दिलवाया था। यहाँ दोपहर में और रात में भी राहुल का आना जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन जिम की एनुअल पार्टी में शालू को यह जानकर गहरा धक्का लगा कि राहुल न सिर्फ शादीशुदा है, वरन जल्द ही
बाप भी बनने वाला है। शालू उस दिन खूब रोई। 4 दिन तक वह जिम भी नहीं गई। उसने सागर लौट जाने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी राहुल ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए अपने माता पिता के पास भेज दिया और छोटे बच्चे की देखभाल के बहाने उसे महीनों अपने पास रखा। इस बीच उसने शालू को अपनी मीठी बातों से मना लिया। मेरी किस्मत का दोष है कि तुम मुझे पहले नहीं मिली। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा। अगर तुम मेरे जीवन में पहले आ जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। मेरा सच्चा प्यार तो तुम ही हो शालू। वह बार बार बोला तो शालू भावनाओं से बह गई। वैसे भी वह राहुल के साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत गहराई से जुड़ गई थी। शालू की माँ ने उसे बहुत बार वापस बुलाया कि पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब वापस आ जाओ, लेकिन बड़ा शहर उस पर राहुल से रिश्ता और इन सब से ऊपर जिम का आधुनिक व उन्मुक्त ग्लैमरस वातावरण, जिनके आकर्षण में वह ऐसी फंस गई कि घर वापस जाने को तैयार नहीं होती थी। फिर दिन ब दिन वह चारों जिम की जिम्मेदारियों में उलझती गई। 2 साल बाद राहुल ने अपने दोस्त की सेकेंड हैंड कार शालू को दिलवा दी। अब शालू कार से आती जाती। जिम के दूसरे ट्रेनर और पुराने कस्टमर शालू और राहुल के रिश्ते के बारे में जानने लगे, मगर दोनों को ही कोई कुछ कहता नहीं था। राहुल की प्रतिष्ठा देखकर उसे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ट्रेनर लोग आपस में बातें करते समय शालू को राहुल की कीप यानी रखेल कहने लगे थे। शालू को तो कोई खबर ही नहीं थी कि जिम वाले उसको क्या कहने लगे हैं। मैंने ही शालू को बताया था कि जिम वाले तुम्हें राहुल की रखेल समझते हैं। यह सब सुनकर शालू को बहुत बुरा लगा, मगर करती भी क्या, बात कोई गलत तो थी नहीं, इसलिए खून का घूंट पी कर रह गई। एक दिन शालू की माँ का फ़ोन आया। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है और घर परिवार रुपया पैसा सब अच्छा है, बस अब तू यहाँ आ जा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने और काम करने दो प्लीज़। शालू यही कहकर हर बार शादी वाली बात को टाल देती। अरे अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगी, शालू की माँ झल्ला कर बोली। ओहो, तुम भी माँ, आजकल क्या लड़कियाँ इतनी जल्दी शादी करती हैं। शादी के बाद तो घर गृहस्थी में फंसे रहना है। कम से कम अभी तो मुझे चैन से और अपने मन की ज़िंदगी जीने दो। 2-4 साल बाद जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। शालू हर बार अपनी शादी की बात को 2-4 साल के लिए टालकर अपनी माँ को निरुत्तर कर देती। दूसरे दिन दोपहर में शालू जिम से घर आई और नहाने गई। नहाकर वह गैलरी में खड़ी होकर बाल सुखा रही थी कि तभी नीचे पोर्च में राहुल की कार आकर रुकी। शालू खुश हो गई, क्योंकि आज उसने जिम में जब पूछा तो राहुल ने मना कर दिया था आने के लिए। राहुल के बेल बजाने से पहले ही शालू ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है डार्लिंग, आज तो नहा धोकर फ्रेश होकर हमारे स्वागत के लिए खड़ी हो। राहुल ने दरवाज़ा खुलते ही शालू की कमर में अपनी बाह का घेरा डालते हुए कहा, चलो हटो, तुम तो आज आने वाले नहीं थे। शालू ने बड़ी अदा से कहा। अरे जाने मन, हमने सोचा कि चलो आपको सरप्राइज़ दें, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, कहकर राहुल ने नीचे जाकर 2 आदमियों की सहायता से एक टीवी ऊपर लाकर ड्राइंग रूम में रखवा दिया। उन आदमियों के जाने के बाद राहुल ने शालू को बाहों में लेते हुए कहा, कल मैं इस कनेक्शन करवा दूंगा। देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, अब तुम भी मेरा थोड़ा ख्याल रखा करो। और राहुल शालू को बेडरूम में ले गया। एक दिन जिम में 2 लड़के आए। उन्होंने 3 महीने का पैकेज लिया। शालू ने दोनों का एडमिशन करवा लिया। एक लड़के का नाम आकाश और एक का नाम अनिल था। दूसरे दिन से अनिल और आकाश नियमित रूप से जिम आने लगे। शालू ही उन लोगों को ट्रेनिंग देती।
धीरे धीरे शालू को लगने लगा कि आकाश उसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। वह कुछ भी पूछने या सिखाने के बहाने शालू को अपने आसपास ही बनाए रखता। शालू को भी आकाश अच्छा लगने लगा। वह भी उसके आसपास रहना पसंद करने लगी, क्योंकि आकाश था ही बहुत हैंडसम। राहुल के अलावा यदि किसी अन्य युवक ने शालू को अपनी ओर आकर्षित किया तो वह आकाश ही था। सच तो यह था कि शालू अब यह महसूस करने लगी थी कि राहुल जीवन में उसे क्या दे पाएगा। वह उससे शादी तो करेगी नहीं, ऐसे वह सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर कैसे सारी उम्र गुजार दे। राहुल के साथ साथ उसका क्या भविष्य होगा। आकाश दिखने में अच्छा है और अच्छी नौकरी भी है, अच्छी कार में आता है, तो जाहिर है पैसा वाला ही होगा। शालू भी आकाश में अपनी खुली दिलचस्पी दिखाने लगी। हाँ, वह यह ध्यान ज़रूर रखती कि ये सारी बातें राहुल की जानकारी में ना आ जाए, क्योंकि वह आकाश के बारे में सब कुछ जानने और उसकी तरफ से पक्का आश्वासन मिलने तक राहुल के मन में अपने प्रति व्यर्थ का कोई संशय पैदा नहीं करना चाहती थी। मौका देखकर शालू आकाश के साथ बाहर जाने लगी। अब शालू को इंतज़ार था आकाश के प्यार का इजहार करने और शादी का वादा करने का। अब उसे दोपहर में राहुल का इंतज़ार नहीं रहता था, बल्कि राहुल के आ जाने से उसे कोफ्त ही होती थी। अक्सर वह दोपहर और रात में आकाश के साथ उसकी कार या बाइक पर घूमती या दोनों किसी दूर और एकांत जगह पर जाकर बैठे रहते। राहुल के पूछने पर वह यह बहाना बना देती कि किसी सहेली के साथ गई थी। आकाश से एकांत में मिलने पर शालू का मन मचलने लगता था, लेकिन आकाश का मर्यादित व्यवहार देखकर उसे अपने ऊपर संयम रखना पड़ता था। आकाश कभी उसे हाथ तक न लगाता, अतः शालू को भी अपने उत्साहित मन को काबू में रखना पड़ता, ताकि आकाश के मन में उसे लेकर कोई गलत धारणा न बैठ जाए। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से आकाश के मन में उसके उन्मुक्त आचरण को लेकर कोई संशय उभरे और वह उसे छोड़ दे। इसलिए आकाश के सामने वह अपने आप को सौम्य, शालीन और मर्यादा में रहने वाली दिखाने की हर संभव चेष्टा करती। आखिर करीब 3 महीने साथ साथ कुछ समय बिता लेने के बाद आकाश ने शालू के प्रति अपनी चाहत का इजहार कर ही दिया। शालू उस दिन बहुत खुश थी। आकाश के दिए लाल गुलाब को हाथ में लिए वह देर तक अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रही। अब उसे राहुल की कीप बनी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह आकाश की ब्याहता पत्नी बनेगी। अगले दिन आकाश उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जाने वाला था। उसने अपने माता पिता को शालू के बारे में बताया था। वे और आकाश की दोनों बहनें शालू से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। शालू उस दिन बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई। वह आकाश के सामने किसी भी कीमत पर 19 नहीं दिखना चाहती थी। वह आकाश के परिवार पर अपना पूरा प्रभाव जमाना चाहती थी कि वह आकाश से किसी मायने में कम नहीं है। शालू आकाश को बाइक पर आते देखकर ताला लगाकर नीचे उतर आई। उसे बाइक पर आया देख शालू को थोड़ा अखर गया कि आज तो इसे कार से आना चाहिए था। आज तुम कार से नहीं आए। अपनी होने वाली पत्नी को तो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने कार से ले जाना चाहिए था ना। शालू ने ठुनकते हुए आकाश से कहा। अरे वो कार तो अनिल की है, अपनी सवारी तो यही है मैडम, आकाश हंसते हुए बोला। दरअसल मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, इसलिए उसकी कार हमेशा मैं ही चलाता हूँ। अभी तो मेरे पास कार नहीं है, पर तुम चिंता क्यों करती हो, हम दोनों मिलकर जल्दी ही कार भी ले लेंगे। आकाश ने सहज रूप से कहा, पर शालू का मन बुझ गया। हालांकि आकाश ने अपने बारे में कभी कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया, तब भी शालू मान कर चली थी कि वह बहुत पैसे वाला और कार बंगले वाला है। 10 मिनट में ही वे दोनों आकाश के घर पहुंच गए। दोस्तों, अगली पार्ट के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।